आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। और नियमित अभ्यास ही आपको आपकी कुशलता को और बेहतर निखारेगी। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ी सी बोरियत, थोड़ा सा मन जो है आप केंद्रित करिए पढ़ाई में। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका यह अध्ययन आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसे वीडियोज प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोज आते रहें तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतेंदु कृत अंतिम नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा सती प्रताप। सती प्रताप नाटक भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक है, जिसका प्रकाशन काल 1883 ईस्वी है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि भक्ति को धर्म का रसात्मक स्वरूप किसने कहा है? तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो प्रकाश और परछाई एकांकीकार के रचनाकार हैं आपके विष्णु प्रभाकर जी। और देखते हैं स्क्रीन पर आपके प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है कि हिंदी का पहला दुकान नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला दुकान नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है, जिसके रचनाकार श्रीनिवास दास हैं और 1877 ईस्वी इसका रचना काल है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि हिंदी काव्यधारा कृति के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं हिंदी काव्यधारा कृति लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जानते हैं आप स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया कोर्ट मार्शल नाटक 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि सुलोचना निबंध संकलन के लेखक कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं सुलोचना निबंध संकलन लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। प्रश्न संख्या 9 है कि कलि कौतुक रूपक किसके द्वारा रचित प्रहसन है? तो कलि कौतुक रूपक प्रहसन के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध विधा की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि नुहुस काव्याकृति के रचनाकार कौन है? तो नुहुस काव्याकृति लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। अगला प्रश्न, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो मध्यकालीन धर्म साधना निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत के किन कृतियों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया? तो जवाब हो जाएगा ऋतु संहार और मेघदूत का। अगला प्रश्न, अनंत देवी देवसेना विजया जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। प्रश्न संख्या 16 है कि बहुजन अधिकार पाक्षिक पत्र का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? बहुजन अधिकार पाक्षिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था मेरठ से
और मोहनदास नैमिषारण्य इसके संपादक थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि कविता का गांधी किस कवि का उपनाम है? तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक मदन मोहन है। और इसके लेखक कौन है? कमेंट्स करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न संख्या 19 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, आनंद रघुनंदन वन नाटक के नाटककार कौन है? तो आनंद रघुनंदन वन राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया ब्रज भाषा में लिखा गया नाटक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और क्षमा करें डॉक्टर बच्चन इसको हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। अगला प्रश्न है कि 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है? तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नवगीत दशक के संपादक कौन है? तो नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा गया है? तो रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 24 है कि अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने राम उपन्यास के लेखक भगवान सिंह हैं और इसका रचना काल 1952 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि लापता उपन्यास के लेखक कौन है? तो लापता उपन्यास लिखा गया है प्रभाकर माचवे द्वारा। अगला प्रश्न है कि अनग नाटक के नाटककार कौन है? तो अनग नाटक मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया नाटक है। और दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाजा जो है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि फिल्म पहेली फिल्म जो है यह किस कहानी पर आधारित है? फिल्म पहेली जो है यह दुविधा कहानी पर आधारित है। विजयदान देथा द्वारा लिखी गई यह दुविधा कहानी है। अगला प्रश्न, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो रुपया तुम्हें खा गया यह एकांकी भगवती चरण वर्मा की एकांकी है। अगला प्रश्न है कि विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया? तो जवाब हो जाएगा अनुभूत के क्षण। अगला प्रश्न है कि जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो पंक्त के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रस सिद्धांत साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भट्टनायक ने। अगला प्रश्न है कि स्वप्नवास वदत्तम के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास वदत्तम के लेखक भास हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी ने। अगला प्रश्न है कि अधकिला फूल उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो अधकिला फूल उपन्यास 1907 ईस्वी का लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 36 है कि ननु शब्दार्थौ काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रुद्रट। और प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह संकलनकर्ता कौन है? तो प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह के संकलनकर्ता हैं डॉक्टर धीरेन्द्र और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किस आचार्य की है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भट्ट नायक। और अनामदास का पोथा निबंध के निबंधकार कौन है? अनामदास का पोथा निबंध लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 1976 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि पतनशील पत्नियों के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो पतनशील पत्नियों के नोट्स नीलिमा चौहान द्वारा लिखा गया 2017 ईस्वी का जो है उपन्यास है। और कोई बात नहीं किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो कोई बात नहीं है 2004 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास अलका सरवगी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जीरो रोड उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जीरो रोड उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है, 2008 ईस्वी इसका रचना का। और गवई गंध गुलाब ललित निबंध के रचनाकार कौन है? तो गवई गंध गुलाब यह विवेकी राय द्वारा लिखा गया निबंध है, 1980 ईस्वी का प्रकाशन का। और सुचरिता
सुचरिता और महामाया किस उपन्यास की पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का यह उपन्यास है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि सेज पर संस्कृति उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो सेज पर संस्कृति उपन्यास मधुकांकरिया द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तो जवाब हो जाएगा प्रबोधिनी में। अगला प्रश्न है काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो जवाब हो जाएगा सूरदास। 1981 ईस्वी का प्रकाशन काल। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ना अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।